एक से नहीं मिला, 100 से नीचे से, ऊपर से लास्ट से गिनती नीचे शुरू हुई है। ये क्यों हुई है? ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? सर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी आवाज को डीसी साहब तक पहुंचाएं। अगर हमारी इन बातों पे अमल कार्रवाई नहीं होगी तो सर आज के बाद कोई भी बैक टू विलेज प्रोग्राम होगा पंचायत हमारे घर में, और कोई भी होगा, कोई पब्लिक नहीं आएगी। लोगों में रिजेंटमेंट है, रिलक्टेंस है, जब काम ही नहीं हो रहे। कोई नहीं, इस पे हम करेंगे जो आपका डिपार्टमेंट भी क्या करेगा बेचारा? अगर लोगों के काम ही नहीं होंगे, ये डिपार्टमेंट क्या करेंगे? इधर आके इनकी सुनवाई नहीं होगी, हमारी सुनवाई नहीं होगी, तो क्या करेंगे सर हम आके? तो लोगों के पूरे खेत खराब हो गए, यहाँ पे लोगों को फसल उगानी थी। वो मैंने 2 बार पहले भी आया था, आपने सेम वो प्रॉब्लम यही बताई थी कि उसकी लायबिलिटी क्या है और कॉन्ट्रैक्टर ने तो जब पीछे पुराना ही नहीं हुआ तो नहीं है क्या अपेक्षा करेंगे? कोई अपेक्षा नहीं है आपकी। मैंने आपसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की हुई थी कि सर जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो जो बातें बोली गई हैं, जो काम बोले गए हैं, उस पर तवज्जो होना चाहिए, वो काम पूरे होने चाहिए। जब कोई काम पूरे नहीं हुए तो मैं आगे क्या बताऊं आपको, और मैं और क्या अपेक्षा कर सकता हूँ? आज आप खुद ही देख सकते हैं कि लोग भी नहीं आ रहे हैं, कोई लोग नहीं। आप देखिए पीछे देखिए, सब लोगों तक ये मैसेज गया हुआ है कि बैक टू विलेज 4th फेज वो चल रहा है। आप आइए, अपनी अपनी समस्याएं जो आपकी हैं अपनी वो जाहिर कीजिए। तो सोल्यूशन ही नहीं है तो फिर क्या बोलना सर? मेरी ये एलजी तक गुहार लगा रहा हूं मैं कि वो जनाब जम्मू में ही बैठे हुए हैं, श्रीनगर जाते हैं, क्या हमारी बनी काफ़ी दूर है? जहाँ जिस जगह 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आए हुए हैं, वो इलाका कोई बैकवर्ड इलाका है? क्या वहाँ जाने से कोई तकलीफ है? क्या वो लोगों को फेस नहीं कर सकते हैं? और लोगों को ऐसे हरासमेंट कर रहे हैं, ऐसे हरासमेंट कर रहे हैं, इससे पहले किसी भी सरकार ने ये नहीं किया हुआ है। आज लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं, लोगों के घर तोड़ रहे हैं। ये कौन सी तानाशाही है? ये क्या है? ये कौन सरकार ऐसे करती है? जो कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ जो विदाउट अडॉप्टिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो डैमेज किया था लोगों का, उसका क्या स्टेटस है? दिया नहीं कुछ लोगों के हालात के, सब लोग कॉन्ट्रैक्टर तो सब लेट करके भाग गए यहाँ से। बिल्कुल सब भाग गए, मिला ही नहीं किसी को कुछ, बिल्कुल नाकाम है, कोई जवाब ही नहीं है। कोई कहना क्या है? हमें बुलाया जाता है और बैक टू विलेज में बुलाया जाता है, वहां पे आप समस्याओं को रखो अपने। ये 4th टाइम हो रहा है, एक बार भी आगे तक ये बात नहीं पहुंची। कौन था वो कॉन्ट्रैक्टर? मकबूली थे, उन्होंने ये पूरे सत्यानाश कर दिया, पूरा लोगों की पूरी जमीन तहस नहस कर दी है, लोगों को घर से बेघर कर दिया, लोगों के घर डैमेज हो गए। D&L कंस्ट्रक्शन। क्या नाम था कॉन्ट्रैक्टर का? मकबूल ठेकेदार थे ना वो, तो उनका नाम आम जनता जानती है बखूबी से। ये सर इसको सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इस रोड के विषय पे बात करूं तो इस रोड के जितने भी हमारी बड़ी कंस्टिट्यूंसी में जो रोड बने हैं, इनका पोलिटिकल की वजह से इन रोडों की डीपीआर जो है वो वहीं की वहीं है, लेकिन इन रोडों के सर्वे कहीं हैं, रोड कहीं बने हैं। तो डीपीआर को चेंज किया गया है, लीगल तरीके से चेंज किया गया है। इस पे सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं अपनी रोड की बात करूंगा, इस रोड का सर्वे कहीं है, रोड कहाँ बन गया है, लेकिन जो पॉलिटिकल की वजह से लागू है। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, मैं तो खुद आपको कहूँ कि मैं विजिलेंस में जाने वाला हूँ, इस रोड पे पूरी इंक्वायरी करूंगा, सर्वे कहीं से हुआ है, रोड कहीं से बना है। ये यहाँ नहीं हुआ है, भंडार के रोड पे हुआ है, बाकी ढग्गर वाले रोड में थोड़ा ठीक है, और इसके अलावा हम बिलड़ी रोड पे हुआ है। आप खुद गुलाम इनका ग्रेड क्या है, वो ग्रेड को छोड़ के कहीं जा रहे हैं। रोड का सर्वे कहाँ है, रोड कहाँ बन रहा है? हम कंप्लेंट्स का बंडल देख रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं हुआ उन लोगों के। सबसे पहले ये लोगों को क्लियर करें, पहले सबसे पहले कि उनकी जो डीपीआर है, डीपीआर के लोगों के सामने रखें, ये हमारा डीपीआर है, इस पे हमने रोड डीपीआर बताते नहीं है। ये जो इनका जो एस्टीमेट प्रोजेक्ट बना है उसको बताते नहीं है। ये खुद अंदाजा लगाओ कि जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके सुपार चलते हैं, जो लोग अच्छा उनका तालमेल लोगों के साथ, वो आगे पीछे रोड को उन्होंने चेंज कर लिया है, और ये मैक्सिमम जो सही रोड बनना चाहिए वो रोड नहीं बना है। आपको बताऊं तो PMGSY में जितने भी जो रोड बने हैं उसमें कुछ विलेज कवर किए हैं, कुछ विलेज पेंडिंग है अभी तक। तो मैं अपनी बात करूंगा, हमारे जो इस गति का जो रोड जो है, सरथली अपर टप्पर रोड जो है, इसमें अभी तक इसके कागजात जो हैं अभी तक अनकम्प्लीट हैं, और कोई भी अभी तक क्लेम नहीं मिला है। भी हमारे पंचायत के सभी लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं उनकी एक हिम्मत की मिसाल भी देती हूँ कि वो हर बार आते हैं यहाँ पर, अपनी समस्याएं रखते हैं, और हमारे बसोली से जो आज हमारे यहाँ पर सर आए हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। लेकिन सर कंप्लेन हमेशा यही रहती है कि बोल तो जाते हैं लेकिन उस पर काम नहीं होता है। जैसे सर ये ऊपर रोड की ये बात कर रहे हैं, झंडिया में घर डैमेज हुए थे, मैं खुद वहाँ पर गई थी, हमने विजिट किया था, हमने वो फाइल सर 3-4 घर वो फाइल्स उन्होंने वहाँ पर दी थी। इन्होंने कहा था कि उसके बाद आप पता करते रहना, हम फाइल आगे ट्रांसफर करेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी फाइल यहाँ से जा चुकी है। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप कंफर्म करिए बिलावर में जो जैसे एक्शन बैठते हैं या बसोली में कहाँ पर हमारी फाइल लगी है, तो उनकी फाइल सर वहाँ पर नहीं लगी है। उसके बाद मैंने कहा आप यहाँ पर कंफर्म कीजिए। अब आज के लिए वो कह रहे थे कि हम आज आके पता करेंगे, मतलब
लोग किसके पास जाएंगे सर? यहाँ पर ये कहते हैं कि हमने आगे भेज दिया लेकिन आगे इनके डॉक्यूमेंट्स पहुंचे ही नहीं होते, तो किसके पास जाएंगे? अब ये लोग तो समस्याएं हमेशा से ही रख रहे हैं, लेकिन जब तक काम नहीं होगा लोग इंटरेस्ट क्यों दिखाएंगे सर? आप यहाँ पर आ रहे हो, लोग इसीलिए इकट्ठा होंगे कि हम बात रखेंगे तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर वर्क हुआ हो। ये भी मुझे पता है कि गवर्नमेंट के काम में टाइम लगता है, लेकिन सर इतना टाइम कि लोग दोबारा आने में इंटरेस्ट ही ना दिखाएं, वो चीज भी सर समझ नहीं आती कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा तो काम उस पर हो ताकि लोग दोबारा आने में भी इंटरेस्ट रखें और कुछ ना कुछ अपनी बात रख पाए। अब जैसे हमारे सरपंच सर हैं यहाँ पर, ये हमेशा बात रखते हैं अपनी पंचायत के लिए कि आज ये काम है वो काम है, अगर फंड आता है तो फिर वो फंड वापस क्यों चला जाता है, उस पर आगे क्यों एक्शन नहीं होता, ये चीजें भी सर आपको ही देखनी है। तो हम तो आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ इसको स्ट्रिक्टली तरीके से आगे भी आप फंक्शन करें। जैसे हमारे यहाँ पर एसडीएम सर हैं या जो भी हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ हम बात करते हैं, तो उनकी तरफ से हमें बातों की तरफ से वो बहुत अच्छे से लोगों को सेटिस्फाई कर देते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। डीसी साहब तक भी हम जाते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो अब जब होगा ही कुछ नहीं तो हम क्यों यहाँ पर आएंगे और किसके पास जाएंगे? इसलिए तो गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है कि इसमें आपके जो पब्लिक है हम उनकी डायरेक्ट जो है क्या डिमांड्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, पब्लिक सर्विस में किस तरह से जो है गवर्नमेंट सर्वेंट आपके एरिया में सर्विस दे रहे हैं। ये जहाँ तक कि ये बैक टू विलेज 4th का ये प्रोग्राम है, 3rd में भी हम आए थे, जो पीछे जितनी बार भी हमारी विजिट हुई है हमने सभी डिपार्टमेंट को चेक भी किया था, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस एम्प्लॉइज की है, खासकर मेन इशू आ रहा है वो आ रहा है लाइबिलिटी का, जिस पे आप बात कर रहे हो। लाइबिलिटी का हमने डीसी साहब से भी 2 बार ये डिस्कस किया था, और उन्होंने अल्टीमेटम हमें जो दिया था कि 31 मार्च तक आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, सर वही 31 मार्च तक क्लियर कर देगी गवर्नमेंट जितनी भी लाइबिलिटी है। जैसे अभी सरपंच साहब ने बोला कि कुछ पैसा आया हुआ है, अभी कुछ पैसा आया हुआ है, लेकिन आ रहा है अभी बैक टू विलेज 3rd का भी पेंडिंग 85,000 है। कोशिश है कि वो भी हम जल्दी से जल्दी उसको गवर्नमेंट से रिलीज करवाएं। वही सर 3 करोड़ समथिंग उन्होंने बताया था कि जो यहाँ का जो पहला पैसा रह चुका है, जिनका हुआ नहीं है वो पैसा आएगा, और जिनके जैसे पानी की कोई पाइपें डैमेज हुई है रोड के काम में या किसी का घर गया है तो वो भी 31 मार्च तक जो है वो पैसा 31 मार्च तक हमने उस दिन भी इनको बोला था कि अगर किसी का कोई पर्सनल जिस तरह से पाइपलाइन का काम है, वो भी सरपंच साहब हमने डिस्कस किया था उस दिन। तो पानी का जो इशू था जिन लोगों का वो हुआ है सॉल्व नहीं, पीडीडी डिपार्टमेंट जो है पीएचई वालों ने नहीं वो चला है। पीएचई का जो जितना भी स्कीम थी हमारी लॉन्च हो गई है, देखो वो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको टाइम सर जैसे यहाँ पर जो ऊपर घर गिरे थे उनकी फाइल उन्होंने कहा कि मुझे हमने किसी भेजी है, भी वो लगी ही नहीं कोई है। जो फाइलों का स्टेटस है वो आपके तहसील और एसडीएम ऑफिसर, मेरे पास किसी की कोई फाइल नहीं आई है। आज फाइल आई है, राजकुमार ने ये मुझे आज फाइल दी है, तो मैं डीसी ऑफिस से डायरेक्ट सर को सबमिट कर दूं। लेकिन आज एक फाइल ये आई है, और जो जिनका पीछे नीचे एक घर था जो डैमेज हुआ था शॉर्ट सर्किट से, उनका भी कोई मेरे पास फाइल नहीं आई है, और इनको भी मैंने बोला कि मुझे कॉपी दे दो, और 17 लाख की जो सर लाइबिलिटी है उसकी मुझे बना दो, और कॉन्ट्रैक्टों का कितना पैसा वो भी मुझे दे दो, क्योंकि हम डायरेक्ट जाकर रिलीज करवा सके। आप बोल रहे हो कि जैसे एसडीएम ऑफिस में है, जहाँ फाइल तहसील में है, तो फाइल को पुटअप करने में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है, और कुछ ऑफिसर हैं जो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे किस डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा है। अभी कोई 1-2 डिपार्टमेंट की आई है हमारे पास, जिस तरह हमने अभी रास्ते में आ रहे थे तो काम जो चला हुआ था नीचे पीएमवाईसी के अंडर काम है, उसमें भी जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो भी बिल्कुल ही उसमें कुछ नहीं डाला हुआ उसने, सीमेंट भी जो था बड़ी घटिया क्वालिटी का है, और जो उसमें सैंड और बाकी जो है वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और ये काम होता है आपके ऑफिसर का, हमारा महीने में 1 बार विजिट होता है, और 1 महीने में हमें एम्प्लॉइज की जितनी भी है रिपोर्ट लेनी होती है, और जो बाकी जितने भी काम होते हैं 1 दिन में हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ऑफिसर जो है उनका ये काम बनता है, जो तहसीलदार है, एसडीएम है, कि रेगुलर इंस्पेक्शन करें आपके एरिया में आके। सरपंच साहब आप डेपुटेशन लेके जाया करो ना उनके पास, आप एसडीएम के पास डेपुटेशन लेके जाओ कि हमारे काम है रुके हुए हैं, या किस एरिया में काम हो रहा है, आप उनको बुलाओ, इंस्पेक्शन कराओ, ताकि उसमें कंट्रैक्टर भी फंसे उसमें जो गलत काम कर रहा है। सर सरपंच को एक पुतले के जैसे ही खड़ा किया गया, बेचारे उनकी सुनाई नहीं होती है, वो तो सरपंचों की बड़ी जल्दी है आज टाइम सरपंचों के खुशी की बात एमएलए के बराबर पावर है सरपंच सर पर दी कहाँ है, हमें तो बड़ी पावरें दी है इनको, तो सफरी सरपंच कर रहे हैं, सबसे पहले सफरी सरपंच कर रहे हैं। मेरे सरपंच जो है इनको बड़ी पावरें हैं,
ठीक है, आपके गवर्नमेंट ने सीधा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है सर जैसे कंसिस्टेंट हम लोगों की जो है वो ग्रीवेंसेस सुन रहे हैं, इनका वे आउट कुछ नहीं है, बड़ा डिले हो रहा है, क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? नहीं, और जैसे ये इनकन्वीनियंस की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पावर है इनके पास, तो पैसे के बगैर पावर चलेगी इनकी? नहीं सर, सर डेवलपमेंट तो पैसे से होगी, पावर से होगी। पैसे की अगर बात करते हैं, जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो है सरकार के पास। अगर जैसे फंड्स आते हैं, जब ग्रांट्स आते हैं, गवर्नमेंट इसको 31 मार्च से पहले हमें 2 बार इंश्योरेंस दे रही है। सर रो रहे हैं, पेमेंट्स नहीं हो रही है सर, इतने काम जो पुराने हैं। पैसा, मेरी बात सुनो, पंचायत से जो पैसा वापिस गया है वो क्यों नहीं यूटिलाइज किया, उसका रीजन इनके पास होगा कि पंचायत का पैसा क्यों नहीं यूटिलाइज किया। गवर्नमेंट का काम है पैसा देना, आप लोग सरपंच हो, मेंबर हो, पैसा जो आएगा यूटिलाइज खर्च करना है। आप वीडियो को पूछो कि पैसा जो है क्यों वापिस गया है। ये बैठे हैं हमारे डीडीएस पावर सरपंच के पास ही है, हमें तो पूरा पैसा पूरी पंचायतों को पैसा सेंटर कर लिया, पूरी पंचायतों को कर लिया। कोई टाइम पीरियड होगा कि आपको जो अमाउंट है इतनी डेट तक यूटिलाइज करना है, इस डेट के बाद पैसा सरेंडर हो जाएगा। प्लान अप्रूव जहाँ तो कुछ ऐसा होगा, नहीं प्लान अप्रूव किया नहीं, पैसा था कैसे करना, बिना प्लान के कैसे करना, प्लान अप्रूव नहीं करते हैं सर, प्लान अप्रूव नहीं करते हैं। वो तो फिर वीडियो का काम है ना कि पूर परफॉर्मेंस है, जैसे मुझे तो पता चल गया। फिर सर जिस कदर ये हम देख भी रहे हैं ग्राउंड पे, और लोग भी कह रहे हैं PMGSY गरीबों की तबाही, ये कब इनको क्लेम मिलेगा वो सर? भी हमने सर DC ऑफिस में रिपोर्ट सबमिट की है, और जो क्लेम है मुझे आपकी तरफ से, जो इन लोगों की तरफ से कोई हार्ड कॉपी नहीं मिली है, और आज ये मुझे कॉपी दे रहे हैं, हम इसी मंथ में। ये तो क्लियर एम्बेजलमेंट है सर, DPR चेंज कैसे हो गई? और जो कंट्रैक्टर है सब लेट करके चला गया, डैमेज करके, उसको पूछने वाला कोई नहीं है क्या सर? देखो पूछने वाले तो हैं, लेकिन हमारे पास कोई एक पूछेगा फाइल तो कौन है सर? ना। आपके लोगों का जो सरपंच है मेन, तो इनके एरिया में ये हुआ, आप SDM साहब से डिस्कस करो। लेकिन SDM साहब DC ऑफिस में कितने, उन्होंने ये मसला पुट किया आगे कि नहीं किया, वो तो SDM साहब ही बताएंगे। सर इसने कई बार जो है एप्लीकेशन दी है, पूरा बंडल पड़ा है इसके पास। मेरी सबसे बड़ी समस्या है सर, ये एप्लीकेशन, मेरा रोड है अपर सरथरी टू टप्पर नियर नेका थलंगल झंडिया के बीच में सर। कंट्रैक्टर जो है मकबूल लोन, उसने काफ़ी डैमेज किया है। तो मैंने कई बार सर AA साहब को भी एप्लीकेशन दी, SDM साहब को भी दी, तहसीलदार साहब को भी दी, मगर उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। तो हमारी जो ज़मीन है अपनी, वो टोटली लॉस हो गई है। तो हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुहार लगाई। जो हमारी ज़मीन है गरीब लोगों का, हमारा उसमें ही सब कुछ होता है। और एक वाटर टैंक है जो टोटली डैमेज हुई है। मैं ये भी चाहता हूँ सर, इस रोड की इंक्वायरी हो सर, पूरा बंडल पड़ा हुआ है सर। ये आपके सबसे पहले जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर मकबूल लोन है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक सबसे पहले फाइल दे दो मुझे।